हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ पोर्चुलाका के प्लांट को शेयर करेंगे। पोर्चुलाका के प्लांट से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। अगर बरसात के टाइम आपका पौधा ख़राब हो गया है तो उसकी क्या वजह है। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहा, कलियां नहीं बन रही तो उसकी क्या वजह है। इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबके साथ बात करते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल गुलाब जैसे दिखने वाले पोर्चुलाका के पौधे के बारे में। पोर्चुलाका का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही कम देखभाल में चलता है, जिसकी कटिंग 3 से 4 दिनों में ही लग जाती है। आप चाहें जितने भी पौधे तैयार कर सकते हैं। 1 से 1.5 इंच की कटिंग लगाकर भी आप सैकड़ों पौधे इस पौधे से तैयार कर सकते हैं। तो इस पौधे में अगर इस टाइम पर बरसात में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या बरसात में आपका पौधा ख़राब हो गया है तो उसकी क्या वजह है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बरसात में हमें अपने पौधे को किस तरीके से रख रखाव करना चाहिए। जब भी आप पौधा लगाते हैं, पोर्सिलेन या पोर्चुलाका के पौधे को बहुत बड़े प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर ऊपर ही रहती हैं। तो 4-5 इंच के किसी भी छोटे मोटे डब्बे में, बोतल में आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। हमने एक बेकार पड़ा हुआ पाइप था उसमें लगाया है और आप देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसी तरीके से अगर आपके पास भी कोई बेकार पड़ी हुई पाइप वगैरह है तो आप लगा सकते हैं। इस पौधे को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो सबसे पहला काम बरसात में जो आपको करना है वो करना है, अपने जिस भी उसमें गमले में आपने पौधे को लगाया उसका ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा पानी इस पौधे में हो जाता है तो इस पौधे की जड़ें गल जाती हैं, क्योंकि इसकी जो डंडियां होती हैं उनमें पानी भरा होता है और जैसे ही ज़्यादा पानी होता है तो वो गल जाती हैं। दूसरा काम जो हमको करना है, इस पौधे में जो सूखा हुआ फूल लगा होता है उसको हमेशा जैसे ही टाइम मिले आप हटाते रहें, क्योंकि इससे जब बीच में ये गिर जाता है मिट्टी में तो इससे फंगस का डर रहता है और आपका पौधा तब भी ख़राब हो जाता है। और अगर आपके पौधे में ये बीज बनाने लगता है तो आपके पौधे में कलियों की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए इन सूखे फूलों को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही साथ हमको एक काम और भी करना चाहिए, और वो सबसे ज़रूरी काम है कि अपने इस पौधे को हमें समय समय पर खाद देते रहना चाहिए। जब आप किसी भी पौधे में, फूल वाले में खाद डालते हैं तो उसमें फूलों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। जहां आपके पौधे में 10 फूल खिलने वाला है, जब आप उसको अच्छे से खाद देते हैं तो उसमें और ज़्यादा बम्पर फ्लावरिंग होती है। हमारे पौधे में आप देख सकते हैं कितना फूल खिला हुआ है और सैकड़ों कलियां बनी हुई हैं, और ये है सब समय समय पर अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देते रहना। आज हम आप सबके साथ 2 तरीके की खाद शेयर करेंगे। एक कंपोस्ट, अगर जब आप पौधा लगाते हैं उस समय आपने मिट्टी जो तैयार की है उसमें कंपोस्ट डाला है तो आपके पौधे में 100% कलियां बन के आएंगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपने जब पौधा लगाया है उस टाइम पर आपने कंपोस्ट नहीं दिया है अपने पौधे को, तो आप इस समय पर 1 मुट्ठी गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट को थोड़े से पानी में भिगो लीजिए। उसके बाद जो गोबर की खाद या कंपोस्ट है उसको छान कर हटा दीजिए और उसका पानी आप अपने पौधे में डालिए। उसके बाद आप देखिए कि आपके पौधे में कितनी कलियां बन कर के आती हैं। ये बहुत ही अच्छा खाद रहता है। लेकिन अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दूसरा खाद हम शेयर करने वाले हैं उसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है जो कलियां बनाने में मदद करती है, और उसको आप इस समय देंगे तो आपका पौधा सैकड़ों कलियां बनाएगा। देख सकते हैं कि कितनी कलियां हमारे पौधे में बनी हुई हैं। तो थोड़े से प्याज के छिलके ले लीजिए। अगर आपके प्याज के छिलके नहीं हैं तो केले के 2 छिलके ले लीजिए, और अगर केले के छिलके भी नहीं हैं तो आलू का जो छिलका होता है उसको आप ले लीजिए, क्योंकि आलू के छिलके में भी पोटेशियम की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। उसको पानी में भिगो करके आप अपने पौधे को दे दीजिए। हमने लिया हुआ है प्याज का छिलका, और जब प्याज, आलू या केले, जिस चीज़ का भी आप छिलका लेते हैं और भिगोते हैं
उस समय आप उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर आधा चम्मच मिला लीजिए, जिससे आपने जो फर्टिलाइज़र तैयार किया हुआ है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और जो ये आप लिक्विड तैयार करते हैं, कभी भी इस लिक्विड को इसी तरीके से आपको नहीं डालना है अपने पौधे में। इसमें आप सादा पानी ज़रूर मिलाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसमें जब आप पानी मिला लेते हैं तो आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता। एक दिन अगर आपने छिलका भिगोया है तो आधा बराबर पानी डालिए, और अगर 2 दिन तक आपका छिलका भीगा है तो 2 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा लिक्विड रखना चाहिए, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। इस तरीके से ले लीजिए, और मिट्टी हमेशा सूखी हो तभी आप इस लिक्विड खाद को अपने पौधे में डालिए, वरना इस खाद का कोई भी मतलब नहीं रहेगा और इससे आपका पौधा गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा ज़्यादा पानी की वजह से। अगर आपने अपने पौधे में खाद भी दी हुई है और फिर भी कलियां नहीं बनती हैं, तो उसकी वजह हो सकती है आपके पौधे में धूप का ना लगना, क्योंकि ये पौधा धूप का पौधा है और इसमें बहुत अच्छी धूप लगनी चाहिए। 7-8 घंटे की जब अच्छी धूप लगती है तब ये पौधा अच्छी कलियां बनाता है। हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।